हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी से एक बार फिर से हमारा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारा जो वीडियो है अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यू आते हैं इस पर, और हमारा टारगेट है कि इस महीना के आखिरी तक कम से कम इस वीडियोज़ पर 5000 व्यू आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एग्जाम फोरम चैनल पर डेली मॉर्निंग में सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, वो आके देख सकते हैं। तो हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ऐसा करेंगे और हमारा जो टारगेट है कम से कम समय में पूरा हो जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 सेशन को किस टीम ने जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 सेशन को जीत लिया इस साल कर्नाटक की टीम ने। कर्नाटक की टीम ने फाइनल में हराया इस साल तमिलनाडु की टीम को। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी प्रतियोगिता है ये भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसको इस साल जीत लिया कर्नाटक की टीम ने। आपको टोटल 6 क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिताओं के नाम याद रखना है। कौन कौन से? ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी जो क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं। इस साल ईरानी कप को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने, रणजी ट्रॉफी को भी जीत लिया है विदर्भ की टीम ने, देवधर ट्रॉफी को जीत लिया इंडिया बी की टीम ने, विजय हरारे ट्रॉफी को जीत लिया कर्नाटक की टीम ने, दलीप ट्रॉफी को जीत लिया इंडिया रेड की टीम ने और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया कर्नाटक की टीम ने। भारत की सबसे चर्चित और फेमस क्रिकेट की प्रतियोगिता है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, और इस साल का जो आईपीएल था इसको जीत लिया था मुंबई इंडियंस की टीम ने। जो मुंबई इंडियंस टीम है इसकी मालिक हैं नीता अंबानी जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी हैं। भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं सौरभ गांगुली, जो कि बीसीसीआई के 39वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। बीसीसीआई के सीईओ हैं राहुल जौहरी और बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं जय शाह, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। वर्तमान समय में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री और महिला टीम के कोच हैं डब्ल्यू रमन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी यानी कि गुलामी दास्ता को ख़त्म करने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और 2 दिसंबर को ही भारत में मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसकी याद में हर साल भारत में मनाया जाता है 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। जो भोपाल गैस त्रासदी है इसमें क्या था, ये जो भोपाल में एक प्लांट था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड केमिकल प्लांट, यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनाइड की गैस की लीकेज की वजह से कम 25 से 30 हज़ार लोगों की जानें चली गई थी। इसी को बोला जाता है भोपाल गैस त्रासदी। और इसे दुनिया का अभी तक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रदूषण त्रासदी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अबू धाबी ग्रां प्री 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो अबू धाबी ग्रां प्री जो कि एक कार रेस की प्रतियोगिता है, इसको इस साल जीत लिया लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटिश कार रेसर हैं और वर्तमान में मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। और इस साल लुइस हैमिल्टन ने ही जो वर्ल्ड ग्रां प्री फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2019 है इसको भी जीत लिया है। जो अबू धाबी शहर है ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई देश की राजधानी है और यूएई के चौथी बार अभी प्रेसिडेंट बने हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नायन। जो संयुक्त अरब अमीरात है यूएई है, ये 7 एमिरेट्स को मिला के बोला जाता है। कौन कौन सी हैं? अबू धाबी, दुबई, शाहजहां, अजमान, हुजैरा, ये सभी हैं 7 एमिरेट्स। इन्हीं को मिला के बोला जाता है संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। और अबू धाबी में बनाया जाएगा दुनिया का पहला कृत्रिम विश्वविद्यालय। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है। दुनिया का पहला कृत्रिम विश्वविद्यालय एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूनिवर्सिटी खोला जाएगा यूएई देश की राजधानी अबू धाबी शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है सोमा राय बर्मन को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सोमा राय बर्मन, जिनको भारत का नया लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मित्र शक्ति नाम की युद्ध अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाएगा? तो मित्र शक्ति नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको भारत कंडक्ट करता है श्रीलंका देश के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इस साल मित्र शक्ति नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया जाएगा भारत के पुणे शहर में। अब आपको शक्ति के नाम से 6 मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम याद रखना है जिनमें शक्ति शब्द आता है। कौन कौन सी? तो अगर बात की जाए सिर्फ शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज, तो सिर्फ शक्ति नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको भारत कंडक्ट करता है फ्रांस देश के साथ। गरुणा शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज को भारत कंडक्ट करता है इंडोनेशिया के साथ। और इंडोनेशिया के साथ दूसरी मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है समुद्र शक्ति। मित्र शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज भारत कंडक्ट करता है श्रीलंका के साथ। और हरिमौ शक्ति नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको भारत कंडक्ट करता है मलेशिया देश के साथ। तो ये हैं 6 मिलिट्री एक्सरसाइज जिनके साथ शक्ति शब्द लगा हुआ है। यहाँ पे बात हुई है श्रीलंका की यानी कि मित्र शक्ति की। जो श्रीलंका देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी 2 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी? कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरे कोट्टी। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं गोताबाया राजपक्षे। जो गोताबाया हैं ये महिंद्रा राजपक्षे के भाई हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मेक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर सम्मिलित किया गया है? तो जो मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया, बुक फेयर आयोजित किया गया, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर था भारत देश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको 2 पुस्तक मेलों के नाम और याद रखना है। कौन कौन से? अबू धाबी पुस्तक मेला और पेरिस पुस्तक मेला जो कि 2020 में आयोजित किया जाएगा। इन दोनों पुस्तक मेला में भारत था गेस्ट ऑफ ऑनर। जो मेक्सिको देश है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की मुद्रा है पीसो। और मेक्सिको के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं एंड्रोस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। जो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप हैं ये खेले जाएंगे 3 देशों में, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका देश में। इससे पहले 2022 का फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा कतर देश में। और उससे पहले यानी कि 2018 में खेला गया था रूस देश में। तो ये 3 प्रतियोगिताओं के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है अभी नागालैंड राज्य में, जिसका उद्देश्य था गांधीवादी जो मूल्य हैं और गांधीवादी जो सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार करना। अब आपको नागालैंड से एक व्यक्ति का नाम याद रखना है। इनका नाम है नटवर ठक्कर। जो नटवर ठक्कर थे इनका पिछले साल निधन हो गया था और इनको नागालैंड का गांधी का नाम भी कहा जाता है। ये नागालैंड के गांधी के नाम से प्रख्यात थे जिनका पिछले साल निधन हो गया था। तो आपको याद रखना है नटवर ठक्कर जो कि नागालैंड के गांधी के नाम से विख्यात थे। जो नागालैंड राज्य है इसने 1 दिसंबर 2019 को अपना 57वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि जो नागालैंड राज्य था ये 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। वर्तमान समय में टोटल राज्य हैं 28 भारत में और 9 हैं केंद्र शासित प्रदेश। नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड राज्य की ऑफिशियल राजकीय भाषा है इंग्लिश, अंग्रेजी और यहाँ पर है इंटांकी नेशनल पार्क। जो नागालैंड राज्य है ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार देश के साथ। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नागालैंड जो राज्य है ये किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है? तो उत्तर होगा म्यांमार देश की सीमा से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जननायक जनता पार्टी को किस राज्य का राज्य दल का दर्जा दिया है? तो जो जननायक जनता पार्टी है इसको अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा हरियाणा राज्य की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो जननायक जनता पार्टी इसको शॉर्ट में लिखा जाता है JJP पार्टी और इसके फाउंडर थे दुष्यंत चौटाला। और जननायक जनता पार्टी का जो सिंबल है ये है चुनाव चिन्ह है चाबी।
जो जननायक जनता पार्टी है, इसको अभी अभी दिया गया है हरियाणा राज्य का स्टेट सिंबल। और इसी के साथ साथ भारत में अब टोटल हो गए हैं 53 स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और 8 हो गए हैं भारत में राष्ट्रीय लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां। अब आपको ये आठों के नाम याद रखना है, कौन कौन से हैं भारत के 8 नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो कि ममता बनर्जी की है, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई बसपा, बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती की है, सीपीआई मार्क्सिस्ट, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार की है, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि कोनार्ड संगमा की है, और कांग्रेस पार्टी। ये हैं 8 भारत की नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां। जो दुष्यंत चौटाला हैं, ये वर्तमान समय में हरियाणा के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है हरि मोहन को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं हरि मोहन, इन्हीं को नियुक्त किया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का नया चेयरमैन। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, और एक डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। भारत किस देश से 1000 टन प्याज का ऑर्डर दिया है? तो आप सभी को पता होगा कि इस समय जो प्याज है शॉर्टेज हो गया है, जिसकी वजह से प्याज की जो दर है, रेट है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी के चलते हुए भारत ने 1000 टन का ऑर्डर दिया है तुर्की देश से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारत 1000 टन प्याज मंगा रहा है, ऑनियन मंगा रहा है तुर्की देश से। जो तुर्की देश है, ये मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है अंकारा, और तुर्की देश की मुद्रा का नाम है लीरा। अगला क्वेश्चन नंबर 11। G20 देशों का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, या G20 देशों का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो G20 देशों का एक नया अध्यक्ष बनाया गया है सऊदी अरब को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जिस देश में G20 समिट होती है जिस साल, उस देश को उस साल की अध्यक्षता सौंप दी जाती है। तो 2020 में जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये आयोजित किया जाएगा सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में, इसीलिए इसको बनाया गया G20 का नया अध्यक्ष। इससे पहले यानी कि 2018 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था जापान की राजधानी ओसाका में। 2021 में होगा इटली के शहर बारी में, और 2022 में होगा G20 शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो ये हैं G20 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड डेट्स और उनके शहर। जो G20 है, ये एक इंटरनेशनल फोरम है 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन को मिला के, यूरोपियन यूनियन तथा ये 19 देश को मिला के बोला जाता है G20 देश, जिसका भारत भी हिस्सा है। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन मेनली याद रखना है। G20 शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया जापान की राजधानी शहर ओसाका में। 2020 में आयोजित किया जाएगा सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो हज प्रक्रिया को पूर्णतया डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत, इंडिया। इसका मतलब क्या है? जो हज एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है मुसलमानों के लिए, जो कि सऊदी अरेबिया में स्थित है। तो इसके लिए जो टोटल प्रक्रिया है, जैसे वीज़ा हुआ, पोर्टल हुआ, सभी जानकारियाँ हुई, स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारियाँ हुई, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड जो जानकारियाँ हुई, इन सभी को अब डिजिटल कर दिया गया है। तो इसके लिए एक जो वीज़ा है उसको ई वीज़ा कर दिया गया है, हज पोर्टल लॉन्च किया गया है, हज मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये सभी चीज़ें हैं जिससे जो हज यात्रा है, हज प्रक्रिया है, अब डिजिटल हो गई है, और ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। जो हज है, ये सऊदी अरेबिया में स्थित है। हज यानी कि मक्का मदीना, ये सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, सऊदी अरेबिया की मुद्रा है रियाल, और सऊदी अरब के वर्तमान में क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब जो देश है, ये अरब कंट्री यानी कि मिडिल ईस्ट, जैसे कतर, यूएई और ओमान, इन सब देशों को बोला जाता है अरब देश। तो अरब देशों का सऊदी अरब पहला देश बना है जिसको FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबरशिप दे दी गई है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है।
तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जो हमारा टारगेट है कम से